बच्चों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सत्य परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता है। तो आज एक ऐसी आशा की किरण बच्चों के लिए आई है जिससे हम लोगों को यह लग रहा है कि रिजल्ट रिपब्लिक होगा या फिर नीट का एग्जाम दोबारा होगा। कल रात में तो एनडीए ने एक नोटिफिकेशन निकालकर सारी चीजों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। सारी चीजों से अपना पल्ला झाड़ लिया था, अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने छोड़ दिया था। तो अंधकार के बादल बच्चों के और हमारे सामने आ गए थे, मगर जैसा मैंने पहले ही कहा था कि सत्य हार नहीं सकता, सिर्फ परेशान हो सकता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन अभी एक पिटीशन पर दिया है जिसकी वजह से अब ना तो काउंसलिंग आगे हो सकती है ना कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या है, कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। और इसका आउटकम जो आएगा ना वो यही आएगा कि या तो रिजल्ट रिपब्लिक करना पड़ेगा या बच्चों फिर से नीट का एग्जाम कराना पड़ेगा, इनको कराना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कहां कहां क्या क्या हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा है और उसका आउटकम क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। ठीक है, जो एनटीए ने कल रात में नोटिफिकेशन निकाला था और जिस तरह से अपना पल्ला झाड़ा था, तो हमें तो सिर्फ यह बात नहीं समझ में आई कि ठीक है यार, आप एक बार यह तो देख लेते कि 25 से 30 लाख बच्चों का फ्यूचर उसमें लगा है, उनकी भावनाएं उसमें जुड़ी हैं, उनके परिवार उससे जुड़े हुए हैं, बाकी छोड़िए देश का फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ है। तो कम से कम नोटिफिकेशन अच्छे से बनाया जाए, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाए कि बस अपनी गलतियों को छुपाने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो चलो बात करते हैं कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा है, कैसे कहा है। तो देखो बच्चों, एक एक करके सारी बातें आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे दिया है काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉटमेंट पर। क्या बोला है जरा देखो। एक बच्चा है तन्मय, ये देखो एक बच्चा है तन्मय, पश्चिम बंगाल का चट्टोपाध्याय। इसने क्या किया है, इसने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, पिटिशनर है, इसने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी और उस पिटीशन में उसने एनटीए और उससे रिलेटेड बॉडी पर 2 क्वेश्चन राइज किए थे मेनली। ठीक है, वो क्या थे जरा समझिए। एक था इर्रेगुलरिटीज। इर्रेगुलरिटीज का मतलब कि एग्जाम को कंडक्ट कराने में एनटीए ने बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज दी हैं। इसके अंदर उसने पटना में जो केस हुआ था उसके केस की एफआईआर कॉपी लगाई थी कि पटना में पेपर लीक का केस हुआ। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पेपर एक्सचेंज का केस हुआ जिसकी वजह से उनका पेपर रात में कराया गया, फिर से कराया गया। तो इस तरह से छोटी छोटी इर्रेगुलरिटीज हुई, उसका सवाल पूछा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा वो ये है कि यार जो भी एनटीए रूल बुक जारी करता है, हम लोगों को एक बहुत सारे 20-25 पेज की एक बुकलेट मिलती है जिसमें उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन लिखे होते हैं। उस रूल्स ऑफ रेगुलेशन के थ्रू किसी भी बच्चे के उस रूल्स ऑफ रेगुलेशन के थ्रू किसी भी बच्चे के 718 719 मार्क नहीं आ सकते हैं जो उन्होंने करंट स्कोरिंग सिस्टम उस रूल बुक में या उसमें बताया है। तो ये था पिटिशनर तन्मय चट्टोपाध्याय के क्वेश्चन, जिसने अपने पिटीशन में ये बातें लिखी। पहली क्या लिखी, इर्रेगुलरिटीज टू कंडक्ट एग्जाम, कि एग्जाम को कंडक्ट कराने में बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज हुई हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है। पहली ये बात लिखी। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यह थी कि जो भी करंट स्कोरिंग सिस्टम एनटीए ने अपने रूल बुक में, अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपने, ठीक है, उनमें लिख रखा है, उसके हिसाब से 718 719 नंबर किसी बच्चे के आने पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद कोर्ट को एनटीए ने क्या बताया, ये तो उसके क्वेश्चन थे पिटिशनर के। जज साहब ने सुना, अब जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई ये क्या है,
तो इस पर कि 718 719 नंबर कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि 2008 में एक नॉर्मलाइजेशन का रूल बना था, उसके थ्रू हमने गेस मार्क्स बच्चों को दिए हैं और 718 719 नंबर आए हैं। ये एनटीए का जवाब था। तो जज साहब ने पूछा, प्रभु जो 2018 में नॉर्मलाइजेशन का रूल आया वो तो एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए था और ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, और दूसरी बात, उस रूल्स ऑफ रेगुलेशन को आपने अपनी किसी बुक में या किसी रूल बुक में जो बच्चों को दी गई है इस एग्जाम के समय, उसमें मेंशन किया है? नहीं। तो आपको यह अधिकार कहां से मिलता है? आपको यह अधिकार कहां से मिलता है कि आप बिना नोटिस के, बिना बच्चों को बताए, पब्लिक को बताए, सिस्टम को बताए, आप अपनी तरफ से एक, ठीक है, एक बोनस मार्क्स देने की या ग्रेस मार्क्स देने की सिस्टम बना लेते हो और सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स बांट देते हो? उसका आपको प्रॉपर जो आपने रूल बनाए हैं या जो बॉडी बनाई है जो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए कोर्ट ने उनसे डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है। डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर कोर्ट ने एक डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है कि आप डिटेल्ड एफिडेविट दो कि ग्रेस मार्क्स देने का आपके क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन है जिसके थ्रू आप इनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, उसके क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, पूरी डिटेल दो। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन पर कितने नंबर मिलेंगे, और वो जो टर्म एंड कंडीशन है वो ऑनलाइन एग्जाम की है 2018 वाले की जो पिटीशन आई थी, और इसको तुम ऑफलाइन में क्यों लगा रहे हो? तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और साथ साथ में एक डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है 10 दिन के अंदर कि आप मुझे बताइए वो कौन सी रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पर आप ग्रेस मार्क्स दोगे, किस कंडीशन पर कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, और वो सारी कंडीशन ऑफलाइन एग्जाम की है कि ऑनलाइन एग्जाम की है, क्योंकि वो पिटीशन ऑनलाइन एग्जाम की थी और ये एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन एग्जाम में आप ऑनलाइन एग्जाम के रूल कैसे लगा सकते हो? तो कोर्ट ने आज एनटीए की धज्जियां उड़ा दी, हर एक क्वेश्चन पर जवाब मांगा। जो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले एराइज कर रहे थे, उनके ऊपर उठा रहे थे, फिर कोर्ट ने कहा कि आपने उसके बेसिस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मेरिट लिस्ट कैसे निकाली, किस हिसाब से आपने उस मेरिट लिस्ट को बनाया है, कौन से टर्म एंड कंडीशन लगाई हैं उस मेरिट लिस्ट को बनाने में, स्टेट लेवल पे एआईआर रैंक निकालने में किस तरह की आपने वो लिस्ट बनाने में किस तरह के रूल्स ऑफ रेगुलेशन लगाए, मतलब हर तरह की डिटेल्ड एफिडेविट मांगी है, वो भी 10 दिन के अंदर। अच्छा, इसके बाद कोर्ट ने और भी उनसे कहा, क्यों? क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि ये बदमाशी कर सकते हैं, जितने भी इनके पास रिकॉर्ड हैं वो जला सकते हैं, खुआ सकते हैं। तो कोर्ट ने बहुत टाइट होकर उनसे बोला है कि ऑल रिकॉर्ड प्रिजर्व बाय एनटीए, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस केस से रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड, ये सभी के सभी प्रिजर्व रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कोई भी चीज खुआ नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो कि पता चला वो जल गए, उस कमरे में आग लग गई, वो कहीं खो गए, मिल नहीं रहे हैं, उसको किसी चूहे ने काट लिया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये बहुत बड़ी हिदायत उनको दी है। फिर कोर्ट ने और उनके लिए क्या कहा, जरा समझिएगा। कोर्ट ने कहा कि आप काउंसलिंग करा सकते हो, मगर जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए, एक भी बच्चे को उस काउंसलिंग के बेसिस पर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा, कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। जैसे आपने देखा है कि नागालैंड, असम, इन लोगों ने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, काउंसलिंग करा सकते हो, उनका कहना है, मगर उसका फाइनल रिजल्ट आउटकम आप नोटिफिकेशन या पब्लिश नहीं कर सकते हो जब तक इस केस का रिजल्ट नहीं आ जाता है। देखिए, द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस विल डिपेंड ऑन द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन। तो कोर्ट ने ये सारी बातें एनटीए से पूछी हैं और इन सारी बातों पर जवाब मांगा है। तो अब बच्चों किसी भी तरह का
किसी भी तरह का काउंसलिंग का रिजल्ट या एमबीबीएस की सीट किसी भी बच्चे को अलॉट नहीं हो सकती है। काउंसलिंग हो सकती है मगर अलॉटमेंट नहीं होगा जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता है। और इसका फैसला कब आएगा? तो 2 वीक के अंदर फिर से इस केस की सुनवाई होगी। जब ये डिटेल्ड एफिडेविट दे देंगे, ठीक है, तो 2 वीक के अंदर फिर से इस केस की सुनवाई होगी। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की आवाज कहीं ना कहीं से वहां तक पहुंच गई है। आपकी मेहनत, हम लोगों की मेहनत रंग लाने लगी है। अभी तो ये एक पेटिशनर का रिजल्ट आ रहा है, वो भी पहली हेयरिंग है, उस पे इतनी बातें कोर्ट को समझा दी गई हैं। कोर्ट ने किसी भी एनटीए की किसी भी बात को माना नहीं है, उस पर हमेशा सवालिया निशान लगा दिया है, जिसकी वजह से अब ये लगने लगा है कि अब या तो इनको रिजल्ट को रीपब्लिक करना पड़ेगा या फिर नीट का एग्जाम इनको दोबारा कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1-2 फॉल्ट नहीं किए हैं इन्होंने, बहुत सारे फॉल्ट किए। वो तो तन्मय की पेटिशन के क्वेश्चन ये 2 हैं, जरा समझना। तन्मय की पेटिशन के क्वेश्चन ये 2 हैं कि भाई एनटीए ने नीट को कंडक्ट कराने में ये इर्रेगुलरिटी की है, और साथ साथ में 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। उनके किसी भी सिस्टम में इसके रूल नहीं दिए हुए। करंट स्कोरिंग सिस्टम जो उनके पास है, जो उन्होंने बच्चों को एज ए इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं दिया है। तो तन्मय के ये 2 केस क्वेश्चन है, मगर हजारों बच्चों ने पिटीशन दायर की है। हर बच्चे के अपने अलग क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन में एनटीए फंस गया है बुरी तरह से। तो अभी बच्चों ने बोनस वाले क्वेश्चन तो उठाए नहीं कि मेरा आंसर की के थ्रू इतने नंबर बनना है, मगर रिजल्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। तो ये बीच के नंबर का गैप कहां जा रहा है? ये तो अभी किसी ने क्वेश्चन पिटीशन ने लगाया ही नहीं है। किसी पेटिशनर ने अभी ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है कि एक ही सेंटर में या अगल बगल के सेंटरों में 7 बच्चे 7 स्टूडेंट एक साथ 720 आउट ऑफ 720 कैसे ला सकते हैं? क्या आपको शक नहीं हुआ? क्या आपको अपने सिस्टम में संदेह नहीं हुआ कि पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी जो तन्मय ने क्वेश्चन पूछा है उसके रिस्पेक्ट में कोर्ट ने एनडीए को डांटा है, फटकार लगाई है और ये चीजें मांगी है। अभी जब दूसरे बच्चे पेटिशनर होंगे, सारे बच्चे, इतने बच्चे पेटिशन दायर करेंगे, तो उनके क्वेश्चन अलग अलग होंगे। उन पर तो अभी एनटीए को घेरना बाकी है। तो इन सब सिनारियों को देखते हुए यह बात पक्का लग रहा है कि अब रिजल्ट रिपब्लिक होगा, नहीं तो इनको रीनीट कराना पड़ेगा। मगर मैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो स्टूडेंट से भी, सारे अपने प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा और अपने साथियों से भी, जितने भी टीचर्स हैं उन सब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, इस आवाज को बढ़ाते जाओ, रिलैक्स ना होना कि नहीं कोर्ट ने इनको डांट दिया है और अब ये सही हो जाएंगे ना, रिलैक्स मत होना। ये अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे, इनको रिलैक्स नहीं होना है। हर बच्चे को अपनी आवाज उठानी है, वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू हर बच्चा अपनी आवाज उठाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट पेटिशन दायर करें और अलग अलग क्वेश्चन पूछे। जैसे तन्मय के क्वेश्चन अलग है, कोई दूसरा पेटिशनर होगा बच्चा, उसके क्वेश्चन अलग होंगे, और जो आप पेटिशन में दायर करोगे, पूछोगे, उसी के रिगार्डिंग बात चलेगी उस जगह पे, उसी के रिगार्डिंग बात चलेगी। तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी लड़ाई लंबी है। न थकना है, न रुकना है, न हारना है, न डिमोटिवेट होना है। बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर बच्चों आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, पूरी ताकत लगानी है। हम लोग भी पूरी ताकत लगा रहे हैं और सभी टाइम टू टाइम ये सारी बातें आपको बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो रुकना नहीं है, आवाज उठाते रहना है, आपको भी हमें भी। बाय बाय बच्चों।